अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कराची रियल एस्टेट लैंडस्केप्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया रजा। नाजरीन, ये एक नई सीरीज है जो रेड बॉक्स टीवी की जानिब से हम लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे कराची शहर में मौजूद बहुत सी सोसाइटीज़ के हवाले से। उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे बात होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बात होगी, लोग उन्हें प्रेफर क्यों करते हैं, कितनी पॉपुलेशन है, किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह के घर वहाँ पे बने हुए हैं, इन तमाम सिचुएशंस पे हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर शकील अनवर कमाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। और आज जो है हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर। तो सबसे पहले शकील साहब बताइए कि इन सोसाइटीज़ का क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड रहा है। थैंक यू जवेरिया। जैसा कि आपने इब्तिदा में ये बात कही कि कराची आपको पता है कि एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर में जो ज़रूरियात हैं, रिहायशी जो ज़रूरियात हैं, उसको पूरा करने के लिए नई बस्तियां आबाद की जाती रही हैं। गुलशन इकबाल एक बहुत कदीम इलाका नहीं है, लेकिन बिल्कुल नया भी नहीं है। गुलशन इकबाल का पर्पज़ ये था कि ये शहर से थोड़ा सा दूर था और यहाँ पर जो इसकी जो मेन जो अहमियत थी उसकी वजह थी आपके यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ उसके करीब थी और वो यूनिवर्सिटीज़ में जामिया कराची, कराची यूनिवर्सिटी और एनईडी यूनिवर्सिटी इससे मुल्क है, आबाद है। यहाँ पर जब एनईडी और कराची यूनिवर्सिटी मौजूद थी तो इसके साथ ही ये बस्ती आबाद की गई जिसको गुलशन इकबाल का नाम दिया गया और केडीए ने अपनी एक स्कीम के तहत यहाँ पर एक प्लॉटिंग की और यहाँ पर बड़े प्लॉट्स की कटिंग की गई। तो नेचुरली आप जैसा कि जानती हैं कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जिस तरह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस कर रहा है, तो लामहला जो दीगर इलाकों में लोग रहते थे वहाँ पर थोड़ी सी इलाकों में गुंजाइश भी कम होती जा रही थी, तंगी होती जा रही थी। तो नए बस्तियों की तरफ लोगों का मुंतकिल होना एक लाजमी अमर भी था। अच्छा, इसके पीछे दो तीन चीज़ें होती हैं जो कि बैक ऑफ द माइंड लोगों के काम करती हैं और वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल और दूसरी चीज़ है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लाइफस्टाइल बेहतर करना, क्वालिटी लाइफस्टाइल किसी को अडॉप्ट करना हर इंसान का बुनियादी हक है और उसको अडॉप्ट करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं जिसमें आपके सोशल डिस्पैरिटी का भी एलिमेंट आ जाता है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी का भी एलिमेंट आ जाता है और लोग ये चाहते हैं कि जैसे जैसे उनकी इनकम रेस करती है वो किसी बेहतर इलाके में जा सके जहां पर ज़्यादा बेहतर सहूलियात मौजूद हों, जहां स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ बेहतरीन हो, जहां अस्पताल हो, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। सीधी सी बात है, गुलशन इकबाल ही एक ऐसी जगह थी जहां पर लोगों ने फेडरल एरिया से, नासोबाद से और दीगर इलाकों से आकर के बसना शुरू किया टू अडॉप्ट बेटर लिविंग। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, ये तो हमने बात की गुलशन इकबाल की, अब अगर हम बढ़े गुलिस्तान जौहर की तरफ, तो वहाँ आसपास ऐसी कौन सी जगह हैं जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का वहाँ पे मूव करने से किस तरह इम्प्रूव हुआ? दैट्स अ वेरी पर्टिनेंट, बड़ा ही आपने बिल्कुल एक अच्छा सवाल किया कि गुलशन इकबाल जब बसने लगा, ये आपको पता है कि कराची के कल्ब में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है। एक ज़माने में शहर से बाहर था, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो है वो बिल्कुल मिड ऑफ द सिटी हो गया है कराची के अंदर, तो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है। यहाँ पर जो इब्तदाई हमने जब सेंसस हुआ था तो यहाँ 15 लाख की आबादी लिखी गई थी, लेकिन अब तो यहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स भी बन गए, बहुत सारे बेंगलोज हैं यहाँ पर, डिफरेंट आपके क्या नाम है लोकेलिटीज़ से लोग यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाने के लिए, बेहतर लिविंग स्टाइल अपनाने के लिए। ये जगह भी एक लेवल पर आकर के कम पड़ना शुरू हो गई। तो आपको जैसा पता है कि मैं कहता हूँ अक्सर आपके प्रोग्रामों में कि करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, तो इसी सिलसिले में नई बस्तियों को आबाद करने के लिए गुलशन इकबाल से मुल्क एक नई जगह डेवलप की गई। केडीए ने उसकी स्कीमिंग की और यहाँ पर प्लॉट्स की कटिंग की और उस जगह का नाम रखा गया गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर इब्तदा में यहाँ पर भी डिफरेंट इसके ब्लॉक्स बनाए गए और ये बिल्कुल जामिया कराची के एनईडी यूनिवर्सिटी के सामने है ये वाक़े
और वहां से इसका ब्लॉक 1, 2, 3, 4, 6, 7 तक जाता है और गुलशन और ये पीछे की तरफ जो है आपके जिसको कहते हैं एयरपोर्ट से जो है ये जाके कनेक्ट हो जाता है। वहां पर जो इलाका पहलवान गोट है वो भी गुलिस्तान जौहर कहता है, सफूरा चौक है वो भी गुलिस्तान जौहर का हिस्सा है। तो ये इतना बड़ा इलाका जहां पर बहुत ज्यादा प्लॉट्स की कटिंग की गई, 240 गज, 400 गज, 120 गज, 600 गज के प्लॉट्स यहां पर बनाए गए और फिर यहां पर कमर्शियल प्लॉटिंग बहुत ज्यादा हुई जिस पर बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। और हम एक जमाने में मैं अजराहे तफन्नुन ये कहता भी हूं कि गुलिस्तान जौहर फ्लैटों का जंगल बस गया है, यानी कि इतने फ्लैट्स हैं यहाँ पर, इतने फ्लैट्स हैं क्योंकि उसमें आबादी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, जब बाहर से यहाँ पे खास तौर पे कराची में जब रावलपिंडी से, इस्लामाबाद से या कहीं से भी लोग आते हैं तो कराची में ही अगर वो ड्राइव पे निकले तो उनके मुंह से बेसाख्ता ये जुमला निकलता है कि ये तो शायद एक रिवर है फ्लैट्स की जिसमें हम आ गए हैं। इसी के साथ साथ अगर हम एक बात रिमाइंड करें, तकरीबन 2019 के एक स्पीच में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हमें वर्टिकल सिटीज़ की तरफ मूव करना चाहिए, यानी अपार्टमेंट कल्चर की तरफ आना चाहिए। उससे हम लोग काफ़ी पॉपुलेशन को एक जगह समेट सकते हैं, हमारा ये रेजिडेंशियल क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो सकता है। इसी के साथ साथ कराची में और भी बहुत सारे इलाके हैं जो कि बन रहे हैं, लेकिन गुलशन की जो अहमियत है वो अपनी जगह है उनके अपार्टमेंट कल्चर की वजह से। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि वर्टिकल सिटीज को, वर्टिकल मूवमेंट का मकसद क्या होता है? जमीनें कम हो रही हैं, कराची बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बहुत ज़मीनें हैं और कराची अब इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि कराची सुपर हाईवे से भी आगे चला गया और मुझे तो ऐसा लगता है कि चंद दिनों के बाद ये हैदराबाद को भी छू चुका है, नूरियाबाद तक तो रिहायशी स्कीमें बन गई हैं। लेफ्ट साइड पे आप चले जाइए तो गुलशन हदीद से भी आगे निकल जाएं तो पोर्ट कासिम के आगे आपके नेशनल हाईवे पर बहुत सारी बस्तियाँ आबाद हो गई। इस तरफ आप पीछे चले जाएँ तो LDA जो है हमारा, उसने हॉक्सबे को बना दिया और पहाड़ों की तरफ हब चौकी तक हम चले जा चुके हैं। तो सुरजानी टाउन से आगे निकल जाइए, हमदर्द यूनिवर्सिटी के आगे, तो आपको मतलब फैल रही है आबादी। लामहला लोगों की जो लिविंग रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका बजट, उनकी पॉकेट। अब गुलिस्तान जौहर में हम बात कर रहे हैं गुलशन इकबाल गुलिस्तान जौहर की। गुलशन इकबाल में, गुलिस्तान जौहर में जब जमीन लेने के काबिल जो लोग नहीं रहे तो लामहला वो क्या करेंगे? अपार्टमेंट्स में जाएंगे। वो थोड़े से लो कॉस्ट के अंदर उनको पड़ रहे थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स होते हैं ना, ये ऑफ प्लान मंसूबा होता है, आपको यकमुश्त अदायगी नहीं करनी पड़ती। बिल्डर जब प्रोजेक्ट का आगाज करता है तो वो बुकिंग ओपन करते हैं और बुकिंग जब ओपन करते हैं तो आपको पता है इजी इंस्टॉलमेंट्स में 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की इंस्टॉलमेंट्स में लोगों को पोजीशन मिलता है और उनकी पूरी रकम मुकम्मल होती है। अब फर्ज कर लीजिए अगर कोई 1 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट आज बुक करा रहा है तो उसको 3 साल या 4 साल में ये मुकम्मल अदायगी करनी है इंस्टॉलमेंट की बुनियाद पर। 1 करोड़ रुपया एक आदमी के हाथ में नहीं है, उसके हाथ में 20 लाख 25 लाख रुपए है और उसकी इनकम ग्रुप से उस ताल्लुक रखता है कि जिसमें वो उसकी माहाना एक साथ या क्वार्टरली एक साथ अदा कर सकता है, तो वो 25 लाख रुपए दे करके एक अपार्टमेंट का मालिक बन जाता है। ये वजह थी वर्टिकल जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ शहर का, इसमें बहुत तेजी से लोगों ने इन अपार्टमेंट्स में रिहाइश इख्तियार की, इन अपार्टमेंट्स को खरीदा और इसकी वजह से बिल्डर्स को भी बड़ा फायदा हुआ। उनके जितने प्रोजेक्ट्स हैं एंड दे मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। इकोनॉमी का साइकिल चलता है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो खुद कितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, सेकेंडली एक बिजनेस साइकिल जनरेट होता है और लोग कंज्यूमर बिहेवियर जो अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि लोगों की जो स्पेंडिंग्स हैं तो नेचुरली वो किसी की अर्निंग का बाइस बनती है। तो एक पूरा इकोनॉमिक साइकिल है जिसके ऊपर ये इंडस्ट्री बेस करती है और इट इज वेरी गुड एंड वी हैव सीन ट्रेमेंडस ग्रोथ स्पेशली इन गुलशन इकबाल एंड गुलिस्तान जौहर। और अब मैं आपकी बात और आगे बढ़ा दूं कि अब गुलिस्तान जौहर से भी आगे, क्योंकि गुलिस्तान जौहर की एक बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये बिल्कुल एयरपोर्ट्स को लिंक करता है, कराची एयरपोर्ट को लिंक करता है, जो काज़िम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा वो उसको करीब है। ये तो एयरपोर्ट के करीब एक आबादी गुलिस्तान जौहर, ये इसकी खुसूसी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था।
बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हम बात कर रहे थे गुलशन इकबाल और गुलिस्ताने जौहर की, यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ पे मौजूद अपार्टमेंट्स कल्चर, यहाँ के जो सॉल्यूशंस आते हैं रेजिडेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। अगले एपिसोड में हम इसी तरह की कराची की एक सोसाइटी लेकर आएंगे और उस पर भी डिटेल्ड गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।